मेरे को ये जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन वाला एपिसोड है, ये थोड़ा सा ओवरडन लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं भी किसी भी स्टेज पे और किस टाइप की कोई रेगुलेशन इसके ऊपर नहीं रखी है। और कोई बाहर से अगर आदमी ये सोचता है कि मैं इस आइटम को लाता हूँ और मैं लोगों को मुहैया कराता हूँ, और इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस टाइप का ये क्राइम इसको शो किया जा रहा है, तो कृपया इस पे ज़रूर देखें और जो ऑफिशियल्स हैं इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि ये बिजनेसमैन को डिमोरलाइज ना किया जाए। तो ये ऐसे बहुत ये केसेस हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो जो लेटेस्ट जो मुंबई का जो एपिसोड है, जिसके अंदर 100 करोड़ वर टू बी मंथली टेकन फ्रॉम द बिजनेसमैन, फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स ऑनर्स, तो ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो कि बॉम्बे में मिला है, और क्वाइट पॉसिबल कि बाकी स्टेट्स में भी ये किसी न किसी फॉर्म में हो रहा है। तो जो भी हमारे ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो इस टाइप के केसेस के अंदर जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, उनका केस के साथ फुल डिटेल्स पब्लिक को ट्रांसपेरेंटली एक पब्लिक वेबसाइट पर जरूर डाल देना चाहिए, ताकि पता लग जाए कि कौन से ऑफिसर्स हैं जो इस कहीं ऐसा तो नहीं ओवर डूइंग कर रहे हैं। तो अगर वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑफिसर्स हैं जो ओवर डूइंग कर रहे हैं ऐसे केसेस को, और ये भी पॉसिबिलिटी है जैसे इस टाइप के केसेस, जैसे नीरव मोदी का केस है या जो किंगफिशर का केस है, तो वो 2 4 5 10 केस जो है ऐसे ऐसे पकड़ के कि ऐसा भी सोचा जा सकता है कि उन्होंने बाई चांस मान लो कि जो जब तक वो 100 करोड़ वाला जो इशू है उसकी लाइन पे चलते रहे और देते रहे तो ठीक है, और जब वो नहीं दे पाए और उन लोगों को ऐशो आराम नहीं करा पाए ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म, तो वो फिर नेचुरली उनको फिर उनके पीछे लग के कि भाई उनको तो सब चीज़ें पता ही हैं, क्योंकि सब गलत काम जो है उनके साथ मिलके ही होते हैं। चाहे लोन ग्रांट किया गया है, जो जो बैंक के ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी अगर कोई लोन ग्रांट किया है रॉन्गली, तो उनका नाम भी आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एक अच्छे ढंग से ही करने की ज़रूरत है। कम से कम इतना ज़रूर करें कि जो भी इसके अंदर क्राइम ब्रांच से और बाकी जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, उन सब के पब्लिकली एक वेबसाइट पे नाम जरूर डाल देने चाहिए, नाम और उनका फ़ोटो, ताकि अगर उन्होंने अच्छा काम किया हम उनको सैल्यूट करें। लेकिन अगर वो रिपीट केसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, और अगर वो जैसे बॉम्बे का 100 करोड़ वाला एपिसोड है, उस टाइप के इंसिडेंट्स हैं जिसमें कि फिर बाद में अगर कोई आदमी जैसे वो नीरव मोदी, और उसका ये भी सुनने में आ रहा था कि वो पैसे वापस भी करना चाह रहे हैं पर ये नहीं ले रहे, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो इसलिए नहीं ले रहे हैं, उनको और फंसाए जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको बाकी लोगों को ऐसे डेटरेंट दिखाना है कि जो भी कोई सकम नहीं करता उनके डिमांड्स पे, उसका ये हाल कर देते हैं, उसको देश से भी बाहर भागना पड़ सकता है, उसकी इतनी बुरी हालत कर देते हैं कि बाकी सब लोग डर के मारे इनको देते रहें। तो इस एंगल पे भी जरूर देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा यही वाला एंगल ये ज़रूरी है, लेकिन इस एंगल पे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ हमारे देश के जो कुछ करोड़ जो बिजनेस, जो मिडिल और हायर मिडिल वाले जो बिजनेस क्लासेस हैं, तो उनको डिमोलाइज ना हो सके। एज इट इज़ हमारे देश के अंदर जो किसान हैं वो सब टैक्स फ्री हैं, चाहे वो करोड़ों में कमा रहे हैं। ये जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, जो रेस्टोरेंट्स ऑनर्स हैं या तो यही लोग हैं जो कि बेचारे टैक्स भी दे रहे हैं और बड़ी मुश्किल से सारी चीज़ें चला रहे हैं, और उनको बड़ा इजी टारगेट बनाया जा रहा है। और ये जो बॉम्बे के अंदर जो जो ऑलरेडी जो केस चल रहा है कि 100 करोड़ इनसे और हर महीने और ये इकट्ठे किए जाएं, तो क्वाइट पॉसिबल कि बाकी स्टेट्स के अंदर भी ये सब चीज़ें ऐसी हैं, तो इसको ज़रूर किया जाए। और पब्लिकली एक ऐसी वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ होम में या जो है कोई पब्लिक फोरम पे या स्टेट की चीफ मिनिस्टर्स की वेबसाइट के ऊपर, जैसे दिल्ली स्टेट है या बाकी हर स्टेट्स हैं, जो महाराष्ट्र स्टेट है, राजस्थान स्टेट है, जिस भी स्टेट में इस टाइप के इंसिडेंट हों, तो जो भी इंसिडेंट है उसका डिटेल और प्लस जो भी कल्पिट है वो, और प्लस जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनकी सबकी फ़ोटो, सबका डिटेल्स, सबका एक्सपीरियंस सब उसमें आना चाहिए, सो दैट इट बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट और हम लोग सब पब्लिक इस चीज़ को जान सके कि क्या हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर 99% ऑफिसर्स इन पब्लिक यूनिफॉर्म, इन गवर्नमेंट यूनिफॉर्म आर गुड, बट ये जो 1% या उससे भी कम लोग हैं
जो कि ऐसे हैबिचुअल हैं, तो उन लोगों को हाईलाइट और कैच करना ज़रूरी है। और कोई भी पनिशमेंट देने से पहले कम से कम इतना ज़रूर किया जाए कि उन सब की डिटेल्स और पब्लिक को और शेयर की जाएं। और इस साइड पे हर केसेस में, नीरव मोदी के केस में कौन कौन ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, किंगफिशर के केस में कौन कौन से ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, आरुषि हत्याकांड के केस में कौन कौन से ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, जो मामले में जो ज्वेलरी का केस है उसमें कौन कौन से ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। और तो इसी तरह से अब ये जो कालरा का केस है इसके अंदर कौन कौन से ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। तो हम ये देखना चाहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर्स जो हैं वो बाई हैबिचुअली इसमें इन्वॉल्व हैं। और इवन वो भी जो है, वो भी जो लोग जो जो रिटायर भी हो गए हैं और उन्होंने इस टाइप के केसेस में अपने में इन्वॉल्वमेंट किया है, उनका भी नाम आना चाहिए। और फिर हमें ये भी बताया जाए कि उनकी जो अर्निंग से और डिसप्रपोर्शनेट कहीं उनके पास असेट्स तो नहीं है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो भी ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट यूनिफॉर्म ये सब इस टाइप के जो एक्शन में इन्वॉल्व हैं, विच इज़ गुड, जरूर करना चाहिए। लेकिन ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है कहीं ये चीज़ मिसयूज तो नहीं हो रही। तो जितने भी ऑफिसर्स ऐसे इस टाइप की अरेस्ट में और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं इन्वेस्टिगेशन में, उनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी कितनी इनकम है, कब रिटायर हुए, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ कहाँ हैं, क्या उनके बच्चे कर रहे हैं, क्या वो आगे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। जैसे एक एमपी का मिनिस्टर का एक एक पैसे का हिसाब किताब और वो पब्लिक किया जाता है कि भाई जब वो मिनिस्टर बनता है, ये देखने के लिए कि उनके क्या इंसिडेंट्स हैं, क्या उनके सोर्स ऑफ इनकम है, क्या कैसे कर रहे हैं वो। तो इन लोगों का भी ये करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारे जो बिजनेसमैन हैं इस देश में वो डिमोरलाइज होता चला जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये ओवरडू हो जाए। तो ये विचार मेरा इस बारे में शेयर ज़रूर किया जाए। आप लोग सब शेयर करें। और मेरा ईमेल है skajainial@yahoo.co.in। मैं बीटेक हूँ, एलएलबी हूँ और इस टाइप के व्यूज़ को शेयर करता हूँ। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं जो कि अमेज़न KDP पे आपको बुक्स बाई SK जैन के नाम से आप डालेंगे तो बहुत सारी मैंने आइडियाज़ जो हैं स्टोरीज़ की फॉर्म में, फिल्म्स की फॉर्म में भी आइडियाज़ दिए हैं कि भी ऐसा भी हो सकता है। तो वो ज़रूर इस बारे में इनसे आइडियाज़ लें, उनको देखें। और मेन चीज़ ये है कि जो भी कल्प्रिट्स हैं उनके ऊपर एक्शन हो, पर ऐसे ना हो कि हम ड्यू टू अदर ऑब्वियस रीजन, जो कि बॉम्बे में 100 करोड़ वाला एंगल जो है, उस एंगल से कहीं हम लोगों को हरेसमेंट तो नहीं कर रहे हैं कहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर देखें और ऑफिसर्स को और हाईलाइट करें, उनके मेरिट्स को हाईलाइट करें, उनके ये पर्सनल फाइल्स में डालें उन्होंने अच्छे अच्छे जो भी काम किए हैं, और पब्लिक को ज़रूर बताएं ताकि उन ऑफिसर्स के रिलेशंस, उन ऑफिसर्स के नेबर्स, उन ऑफिसर्स के फ्रेंड्स और हम लोग सब पब्लिक, वाइल दे आर इन सर्विस, वाइल दे रिटायर, उसके बाद वो अपनी लाइफ कैसे लीड कर रहे हैं, ये भी हमें पता लगे। ताकि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चीज़ मिस यूज़ हो रही है, क्राइम कोई और कर रहा है और क्रिमिनल किसी और को कहा जा रहा है, ऐसा ना हो। तो इस बारे में ज़रूर विचार करें। और पब्लिक को भी इस बारे में अपना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक फोरम बनाने की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसमें लॉयर्स हों, जिसके अंदर जजेस हों, जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट एमिनेंट ये पर्सनल हों, जो हर केस को और एज ए पर्सनल केस फॉलो अप कर सकें और उसको अपने बैनर पे लेके और उसको कर सकें, उसको फॉलो अप कर सकें कि कहीं इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है। तो ये पब्लिक की फोरम से भी एक आने की ज़रूरत है, ऐसा बनने की ज़रूरत है। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो एज इट इज़, चाहे वो कोरोना के मार से है, चाहे बाकी चीज़ों से, बिजनेस मैन हमारे देश के बहुत अफेक्टेड हुए पड़े हैं। तो वो जो 120 करोड़ लोग हैं जो कि नॉन टैक्स पेयर्स हैं, उन सब का सारी फैसिलिटीज़ भी, वो सारी चीज़ें, उनको पालना, उनको सारे फ्री बीज, ये सब ये बिज़नेस जो कर रहे हैं, जो या जो सर्विस क्लास जो डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं, ये लोग जो कर रहे हैं, यही देश को चला रहे हैं, यही गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सबके सैलरीज भी दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें करते हुए कहीं ऐसा तो नहीं हम इनके साथ ओवर डूइंग हो रही हो, क्योंकि मुझे ये केस को थोड़ा सा ओवर डूइंग का लग रहा है। तो इसमें जरूर विचार करें और देखें, बहुत सीरियसली देखें। इट इज़ अ वेरी 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 सीरियस मैटर। एंड मैं इस मामले में थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि बहुत ध्यान से इस टाइप की चीज़ें ये करने की ज़रूरत है। और हायर ऑफिशियल इस चीज़ को ज़रूर देखें, प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दें और ऐसा बिहेव
ना करें इन लोगों के साथ। जैसे कि ये कोई 302 के बहुत बड़े मर्डरर्स हो गए हैं, बड़े टेररिस्ट हो गए हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों के साथ क्रिमिनल एक्ट्स कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें प्रतीत हो रही हैं। इन लोगों को इस टाइप से हरेसमेंट ऐसे लग रहा है मुझे किया जा रहा है जैसे ये बहुत ही बड़े क्राइम्स कर दिए हैं इन्होंने, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है उसको ब्लैक में बेच दिए हैं। तो इस टाइप की कोई गाइडलाइंस है या नहीं है, सब चीज़ें चेक करके और थोड़ा सा इसको अच्छे ढंग से डेलिकेटली हैंडल किया जाए।